ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 440 और 440 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तो वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का विचार आज करना है। तो यह सर्व व्याख्यानाधिकरण चल रहा है। तो प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है, अंतिम का अधिकरण है इस अध्याय का। और इस अधिकरण का नाम है सर्व व्याख्यानाधिकरणम। और इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य उपनिषदों के लगभग सभी वाक्य, अर्थात जो पीछे के अधिकरण में बात बताई कि जगत के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, किंतु कुछ लोग बोलते हैं पूर्व पक्षी आदि कि जैसे आप ब्रह्म को कारण मान रहे हैं जगत के प्रति, उस प्रकार हम कहेंगे कि अणु जगत के लिए कारण है, कुछ कहेंगे स्वभाव कारण है, कुछ कहते असत तत्व अर्थात शून्य तत्व जगत के लिए कारण है। किंतु उनमें से अणु स्वभाव असत इत्यादि कोई भी जगत के लिए कारण नहीं बन सकता है। इस बात का निराकरण करके ब्रह्म ही जगत के लिए कारण है, इस बात को पुष्ट करना है इस अधिकरण से। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब उस अधिकरण सार बताने वाले श्लोकों को पढ़ते हैं। अन्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा वटधानादिदृष्टान्ता तन्वादेरपि तच्छ्रुतम् अन्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा वटधानादिदृष्टान्तात् तन्वादेरपि तच्छ्रुतम्। पदच्छेद देखिए। अन्वादेहि अपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मणः एव वा वटधानादिदृष्टान्तात् अन्वादेहे अपि तत्श्रुताम। ठीक, अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। तो अन्वादेहे अपि हेतुत्वम श्रुतम ब्रह्मण एव वा, ये संदेह कि जगत के प्रति कारण श्रुति ने जो बताया है वह अणु आदि के लिए भी बताया है या केवल ब्रह्म ही जगत का कारण ऐसा बताया है, ये संदेह हुआ। अणु परमाणु आदि शब्द से स्वभाव शून्य इत्यादि भी जगत के लिए कारण है ऐसा श्रुति ने बताया है या केवल ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा बताया है, ये बात। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है वटधानादि दृष्टांतात। तो वटधान, धान कहते बीज को, वट के बीज का दृष्टांत दिया हुआ होने के कारण अणु आदि भी जगत के लिए कारण है ऐसा श्रुति बताती है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो वटधानादि दृष्टांतात अन्वादेहे अपि तत्श्रुतम जगत कारणत्व श्रुतम हेतुत्वम श्रुतम, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो वटधानादि दृष्टांत क्या चीज है? तो छांदोग्य उपनिषद में एक बात आती है कि याज्ञवल्क्य मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को जगत का कारण ब्रह्म ही है इस बात को समझाने के लिए कहते दृष्टांत देते हैं क्या कि ये जो वट वृक्ष के जो फल पड़े हुए हैं उसको ले आओ, तो ले आया, उसको फोड़ा,
उसमें क्या बहुत सारे बीज दिखाई दिए, उसमें से एक बीज को निकालो, फिर उसको तोड़ा, फिर पूछा याज्ञवल्क्य मुनि ने, उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, अरे क्यों बताया? तो श्वेत केतु ने जब प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य मुनि को, क्या कि ब्रह्म से सब जगत की उत्पत्ति कह रहे हो, तो सत्स्वरूप जो ब्रह्म है उससे यह जो जगत नाम रूपात्मक इतना स्थूल प्रपंच, इतना बड़ा जगत कैसा उत्पन्न हो सकता है, जो कि ब्रह्म को आप अत्यंत सूक्ष्म कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस बात को बताने के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया था। तो फिर एक बीज को तोड़ने के लिए कहा, फिर पूछा उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, उसने कहा श्वेत केतु ने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न किंचन, बस उतनी बात को पकड़ लिया पूर्व पक्ष ने। तो न किंचन कुछ भी नहीं, अर्थात असत शून्य है ना। और भी अन्य जगह श्रुति मिलती है असदेव इदम अग्रासित, तो शून्य ही कारण है। फिर पुनः याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, अरे उसमें तुमको अनु जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहे क्या बीज? तब इस बात को पकड़ लिया पूर्व पक्षी ने और कह दिया कि अनु ही जगत के लिए कारण है, क्योंकि यदि अनु जगत के लिए, परमाणु जगत के लिए कारण न होता तो वटधाना का दृष्टांत क्यों दिया होता? जबकि वटधाना का दृष्टांत दिया है, अतः कोई परमाणु जैसा ही जगत के लिए कारण है, ऐसा उन लोगों को बात मिल जाती है पूर्व पक्षियों को। तो वही कह रहा है फिर पूर्व पक्षी, वटधानादि दृष्टांतात, वटधान का दृष्टांत दिया हुआ होने के कारण अनुवादे अपि तत्श्रुतम जगत हेतुत्व श्रुतम, जगत के लिए कारणता अनुवादिक में भी है, ऐसा श्रुति बताना चाहती है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो वटधानादि दृष्टांतात ये पद आया है, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखते हम लोग, लिखेंगे छांदोग्ये जगत कारणत्व ज्ञापनार्थम, जगत कारणत्व ज्ञापनार्थम पिता पुत्रम उवाच, पिता पुत्रम उवाच, क्या आगे, आसाम वटधानानां मध्ये, आसाम वटधानानां मध्ये एकाम भिंदी इति, एकाम भिंदी इति अर्धविराम, आगे भिन्ना भगव इति उवाच पुत्रः, इति उवाच पुत्रः अर्धविराम, पुनः पित्रा किम अत्र पश्यसि, किम अत्र पश्यसि इति उक्ते अर्धविराम, न किंचन भगव, न किंचन भगव इति आह, पूर्णविराम, तत्र पित्रा अणिमानम कौंस में लिखिए अणिमा को बराबर अनुभाव को, अणिमा को बराबर अनुभाव को कौंस बंद। फिर आगे न पश्यसि इति उक्तम पूर्णविराम, तथा च
तथा च न किंचन शब्दात् शून्य स्वभाववादौ प्रतीयते अर्धविराम अनुशब्दात् परमाणुवादः इति पूर्णविराम। आगे इति एवं वटधानादि दृष्टान्तात् अन्वादेः अपि जगत्कारणत्वं श्रुतम् अस्ति। जगत्कारणत्वं श्रुतम् अस्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखिए। छांदोग्य उपनिषद में जगत कारणत्व ज्ञापनार्थम, जगत का कारण परमात्मा तत्व, इस बात को बताने के लिए पिता याज्ञवल्क्य मुनि ने अपना पुत्र जो श्वेत केतु उसके लिए बोला। पुत्रम उवाच, क्या कि आसाम वटधानानां मध्ये एकाम भिंदी, इन वट वृक्ष के बीजों में से एक को लो और उसको तोड़ो। एकाम भिंदी इति, फिर लिया उसने एक बीज को तोड़ा, फिर कहता है वो पुत्र, क्या भिन्ना भगव इति उवाच पुत्र, हे भगवान आपने कहा उसके अनुसार मैंने इस बीज को तोड़ा। फिर पुनः पिता पूछता है पुत्र से, पुनः पित्रा क्या किम अत्र पश्यसि, क्या इसमें देख रहे हो, तोड़ा है तुमने तो उसमें क्या तुमको देखने को मिल रहा है। इति उक्ते, तब कह रहे न किंचन भगव, है कि नहीं। तो वो कहता है पुत्र, हे भगवान, हे पिताजी, न किंचन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो वट वृक्ष के छोटे छोटे फल होते हैं ना, उसको यदि आप लेंगे और उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। तो उस फल को तोड़ने के लिए कहा, उसने तोड़ा, फिर उस फल के अंदर पूछा क्या देख रहे हो, तो उसने कहा कुछ नहीं। तब पुनः पिता बोलते हैं, तत्र पिता अणिमानम न पश्यसि, अनिमा को, अनुभाव को, अर्थात छोटे 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 उन बीजों को फल के अंदर नहीं देख रहे हो क्या, ऐसा पूछा पिता ने पुत्र से। इति, तो यह हुआ संवाद। तभी संवाद से उन पूर्व पक्षियों को क्या बात मिल जाती है, तो वो आगे दे रहे, तथा च न किंचन, जो पुत्र बोला था कि नहीं कुछ नहीं देख रहा हूं मैं इसमें, तो न किंचन शब्दात, वो समझते पूर्व पक्षी का कुछ नहीं, इसका मतलब शून्य है, और यही सब हुआ है वो स्वभावता हुआ है। तो शून्यवाद की प्राप्ति हो जाती है या स्वभाववाद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी को मिल जाता है चिन्ह, लिंग, हेतु। शून्य स्वभाववादो प्रतीयते। और जब पिता ने कहा पुत्र को अणिमानम न पश्यसि, उस अनुभाव को, छोटे छोटे बीज कणों को नहीं देख रहे हो क्या, तो उस शब्द से कुछ पूर्व पक्षियों को मिल जाता है, अनिमा कह दिया, अनुभाव कह दिया। इसका मतलब इतने बड़े वट वृक्ष के लिए यदि कारण इतना छोटा सा, बहुत छोटा बीज होता है, वो वट वृक्ष का बीज देखा होगा आपने, है नहीं, खसखस होती कि वो बहुत छोटा वैसा होता है। तो इतना बड़ा वृक्ष इतने से बीज में समाया हुआ है, ऐसा पिताजी कह रहे हैं। इसका मतलब अणु ही जगत के लिए कारण है, तो समस्त जगत भी ऐसे किसी परमाणु में ही समाविष्ट रहा होगा, अर्थात जगत के लिए कारण कौन सिद्ध हुआ, परमाणु, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो अनुशब्दात परमाणुवाद इति लग गया। इति एवं, इस प्रकार वट धानादि दृष्टांतात, वट धान का, वट के फल का, बीज का दृष्टांत हुआ होने से अनुवादे अपि जगत कारणत्वं श्रुतम, अनुवादिक भी जगत के लिए कारण है, ऐसा श्रुति बता रही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है।
ये पूर्व पक्षी की बात हुई। इन दो श्लोकों में पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, फिर दूसरे श्लोक में सिद्धांती अपनी बात को बताते हैं। तो दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। शून्यान्वादिष्वेक बुद्ध्या सर्वबुद्धिर्न युज्यते स्युर्ब्रह्मण्यपिधानाद्या ततो ब्रह्मैव कारणम्। सर्वबुद्धिर्न युज्यते शून्यब्रह्मण्यपिधानाद्या ततो ब्रह्मैव कारणम्। शून्यान्वादीषु एक बुद्ध्या सर्वबुद्धि न युज्यते स्युः ब्रह्मणि अपि धानाद्याः ततः ब्रह्म एव कारणम्। ठीक है, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। शून्यान्वादीषु एक बुद्ध्या सर्वबुद्धि न युज्यते। फिर आगे धानाद्याः पीछे ब्रह्मणि अपि पीछे स्युः आगे ततः ब्रह्म एव कारणम्। अर्थ को देखिए भाई। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि शून्यादिषु शून्यान्वादिषु, समझ लीजिए जगत का कारण पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार शून्य को मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, या अणु को मानेंगे, या स्वभाव को मानेंगे। ऐसे किसी चीज को मानेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या होगी कि उपक्रम उपसंहार के बल पर जो प्रतिज्ञा मुख्य रूप से सिद्ध की है कि एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, वो प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। कौन कह रहे हैं? सिद्धांति। अतः जगत के कारण के रूप में शून्य आदि को मान नहीं सकते, वही कह रहे हैं। तो एक क्या शून्यान्वादिषु शून्य अणु इत्यादि को में उनको कारण मानेंगे तो एक बुद्धिया सर्वबुद्धि, एक को जान लेने से सबको जान लिया, ये प्रकार की जो बुद्धि है प्रतिज्ञा है न युज्यते, वो युक्ति युक्त नहीं हो पाएगी। तो फिर कोई बोलेगा, पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांति तुम कह रहे हो कि शून्य आदि को कारण मानने पर प्रतिज्ञा युक्ति युक्त नहीं होगी, प्रतिज्ञा बाधित होगी। शून्य को कारण मानने में तुमको प्रतिज्ञा का बाद लग रहा है, किंतु हे सिद्धांति तुम यदि जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मानोगे तो वट धानादि दृष्टांत बाधित होगा, इसका क्या करोगे? हमको भी तो दिक्कत आ रही है ना। तो वट धानादि दृष्टांत का बाद होगा, वो बाद न हो इसलिए शून्य को कारण मानना चाहिए, हम ऐसा कहेंगे। और तुम कहते हो प्रतिज्ञा का बाद न हो इसलिए ब्रह्म को कारण मानेंगे, अब क्या करें? तब सिद्धांति बोलते अरे भाई, ब्रह्म को कारण मानने पर प्रतिज्ञा को भी बाद नहीं आता है, और वट धानादि दृष्टांत जो तुमने बताया ना उसको भी ब्रह्म के तरफ लगा सकते हैं। अतः शून्यादि जगत के लिए कारण नहीं है, अपितु ब्रह्म ही जगत के लिए कारण है। वही कह रहे उत्तरार्ध में। धानाद्या मतलब वट धानादि का दृष्टांत वगैरह ब्रह्मणि अपि स्युः, ब्रह्म में भी वो घट जाएगा। इसलिए ततः तस्मात् कारणात् ब्रह्म एव कारणम, जगत के लिए कारण ब्रह्म ही है, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। अब ये जो श्लोक में दूसरे श्लोक में पूर्वार्ध है, शून्यान्वादिषु एक बुद्धिया सर्वबुद्धि न युज्यते, तो सर्वबुद्धि ही न युज्यते इत्यादि जो आया है उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। लिखेंगे एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम शून्यादिमतेषु न उपपद्यते।
नोपपद्यते पूर्ण विराम। आगे शून्यादिभिः अजन्यस्य ब्रह्मणः शून्यादिज्ञानेन अज्ञतत्वात् पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो एक विज्ञानेन, एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया, सर्व विज्ञानम। यह बात घटित नहीं होगी किस मत में? शून्यादि मतेषु, जो लोग जगत के लिए कारण शून्य आदि को मानते हैं, उनके मत में एक विज्ञान से सबका विज्ञान यह प्रतिज्ञा उपपन्न नहीं होती है। क्यों उपपन्न नहीं होती है? उसका कारण बता रहे हैं कि शून्यादि भी अजन्यस्य ब्रह्मण, ब्रह्म तत्व किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो शून्य से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः शून्य के साथ ब्रह्म का तादात्म्य नहीं है। तब शून्य को जान लेने से सब कुछ जान लिया, तो ब्रह्म को जाना ही नहीं, तो सबको जान लिया, ये बात सिद्ध नहीं होगी। अतः शून्य आदि को जगत के लिए कारण मान नहीं सकते, नहीं तो प्रतिज्ञा का वाद होगा। ठीक, तो शून्यादि भी अजन्यस्य ब्रह्मणः, शून्यादि से अजन्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को शून्यादि ज्ञानेन अज्ञतत्वात्, शून्यादि का ज्ञान होने पर भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अतः एक विज्ञान से सबका विज्ञान, यह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अतः जगत के लिए कारण शून्य को मान नहीं सकते, ये बात हो गई। आगे चलिए, अब वो जो दूसरे श्लोक में उत्तरार्ध में आया है, धानाद्याः ब्रह्मणि अपि स्युः, आया है कि नहीं? तो धानाद्याः ब्रह्मणि अपि स्युः, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। तो वट धाना का दृष्टांत ब्रह्म में कैसा घटित होगा, इस बात को समझाने के लिए तो टिप्पणी लिखिए। धाना दृष्टान्तः व धानादि दृष्टान्तः तु, धानादि दृष्टान्तः तु ब्रह्मणि अपि इंद्रिय अगम्यतया सूक्ष्मत्वात् उपपद्यते सूक्ष्मत्वात् उपपद्यते पूर्ण विराम। असत् शब्दस्य नाम रूप राहित्याभिप्रायेण ब्रह्मणि उपपद्यते पूर्ण विराम। स्वभावकाल पक्षौ तु पूर्वपक्षत्वेन श्रुत्या उपन्यस्तौ, अर्धविराम। इति अतः न शून्यादि जगत कारणम, ठीक। देखिए भाई अर्थ, तो धानादि दृष्टांत तो ब्रह्मण्यपि, ब्रह्म में भी घट जाता है। कैसे? तो ब्रह्म इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है क्या? नहीं, इंद्रिय अगम्य है। क्यों? सूक्ष्म होने से। तो धान का दृष्टांत, वट धान का दृष्टांत, वट बीज का दृष्टांत इसलिए दिया कि ब्रह्म की सूक्ष्मता बताने के लिए। अतः वो दृष्टांत ब्रह्म में भी घट रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी है वट धाना का दृष्टांत दिया अर्थात अनु से जगत उत्पन्न हुआ, यह अर्थ नहीं है।
किंतु वट का, इतने बड़े वट वृक्ष का बीज जैसा अत्यंत सूक्ष्म होता है, उस प्रकार ही संसार वृक्ष का बीज जो परमात्मा है वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। इस बात को बताने के लिए वो दृष्टांत है। संगति लग गई, वही कर रहे हैं। तो वटदाना दृष्टांत तो ब्रह्मण्य अपि इंद्रिय अगम्यतया, इंद्रिय से जाना नहीं जाता है ब्रह्म, इसलिए सूक्ष्म होने से सूक्ष्मत्वात् उपपद्यते। अच्छा, पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, वटदाना दृष्टांत को घटा दिया आपने ब्रह्म में, किंतु असत शब्द का प्रयोग मिलता है कहीं कहीं पर, उसका क्या करोगे? तब बोल रहे वो असत शब्द भी ब्रह्म में घट जाएगा। अर्थात जहां असद एव इदम अग्रासित कहा है वहां भी असत शब्द से ब्रह्म ही लेना है। तो बोलेंगे ब्रह्म क्या असत है क्या? अरे भाई असत नहीं है, किंतु असत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए श्रुति इसलिए कर रही है कि ब्रह्म नाम रूप रहित है कि नहीं? तो जिन चीज में नाम रूप है उसको असत नहीं कहते हैं यहाँ पर। और ब्रह्म के लिए असत इसलिए कहा कि नाम रूप से वो रहित है, वही कहा। असत शब्द से नाम रूप राहित्याभिप्राय न, असत शब्द का प्रयोग नाम रूप रहित इस अभिप्राय से होने के कारण ब्रह्मणि उपपद्यते। असत शब्द से प्रयोग ब्रह्मणि उपपद्यते इत्यर्थ। क्यों? नाम रूप राहित्याभिप्राय न। मिला पंक्ति? चलिए आगे। फिर बोलेंगे स्वभाव को कारण मानते हैं कुछ लोग, उसका क्या करेंगे? कुछ लोग काल को कारण मानते हैं, उसका क्या करोगे? तब उत्तर दे रहे स्वभाव और काल का उल्लेख श्रुति में है, किंतु जगत के कारण के रूप में नहीं है, अपितु पूर्व पक्षी ने वो बात उठाई है, पूर्व पक्षी के रूप में वो उल्लेख है। किसका? स्वभाव और काल का, है कि नहीं? उसका खंडन किया है फिर श्रुति ने। तो ये कह रहे स्वभाव काल पक्षौ तु पूर्व पक्षत्वेन, पूर्व पक्षी के रूप में उसका निर्देश है श्रुति में, न कि सिद्धांत पक्ष में बताया गया कि काल कारण है स्वभाव कारण है, ऐसा नहीं बताया। स्वभाव काल पक्षौ तु पूर्व पक्षत्वेन श्रुत्या उपन्यस्तौ, इसलिए सिद्ध होता है कि शून्यादि जगत का कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? तो श्लोक के अंतिम पाद में आया ततः ब्रह्म एव कारणम। तो ततः इत्यादि के ऊपर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं। ततः मतलब तस्मात्, ततः बराबर तस्मात् ब्रह्म एव, ब्रह्म एव श्रुत्यभिहितम, श्रुति अभिहितम, श्रुत्यभिहितम जगत कारणम, जगत कारणम अस्ति अर्धविराम न परमाणुवादी इति सिद्धम, न परमाणुवादी इति सिद्धम। ठीक है, देखो अर्थ। तथा मतलब तस्मात् ब्रह्म एव, ब्रह्म ही श्रुत्यभिहितम, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म ही जगत का कारण है, परमाणु आदि जगत का कारण नहीं है। लग गया? चलिए भाई, इन दो श्लोकों का विचार हुआ। अब भाष्य में चलते हैं। ये जो सूत्र है 28 नंबर का, उसके ऊपर जो भाष्य है, भाष्य को पढ़ते हैं, फिर प्रसंग आने पर सूत्र का भी विचार करेंगे। तो आइए, ईक्षतेर्ना शब्दम इति आरभ्य प्रधान कारणवादः सूत्र ही एव पुनः पुनः आशंक्य निराकृतः। ठीक है, तो कौन बात बताई जा रही है? तो ईक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे अस्य अतिदेशाधिकरणस्य, अतिदेशाधिकरणस्य तात्पर्यं वक्तुं वृत्तम अनुवदति, वृत्तम अनुवदति ईक्षते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यह जो अधिकरण है 8वां, जिसका नाम है सर्व व्याख्यानाधिकरणम, इसी को एक दूसरा नाम है अतिदेशाधिकरणम। अतिदेश हुआ इसमें, इसलिए अतिदेशाधिकरण। यह जो अतिदेशाधिकरण है
इस अधिकरण का तात्पर्य कहने के लिए वक्तुम वृत्तम अनुवदति, वृत्तम पीछे जो घटा है बताया है कि नहीं, उसका अनुवाद कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। आइए, इक्षतेर्ना शब्दम, यह इस पहले अध्याय का 5वां सूत्र है। उसमें बताया था क्या प्रधान कारण नहीं है, क्यों अशब्दम, मतलब श्रुति के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हुआ है, अतः वो कारण नहीं है। और श्रुति में कारण वो है बताया जगत के लिए कारण कि जो ईक्षण कर रहा है, और प्रधान जड़ होने से ईक्षण नहीं कर सकता, अतः प्रधान कारण नहीं है, ऐसा बताया था वहां पर। तो आइए, इक्षतेर्ना शब्दम इति आरभ्य, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले अन्वय कर लीजिए शब्दों का, इति आरभ्य तक ठीक है। उसके आगे इक्षतेर्ना शब्दम इति आरभ्य, एक शब्द छोड़कर सूत्रैहि एव पुनः पुनः आशंक्य, पीछे प्रधान कारणवाद, आगे निराकृत, ठीक है। तो इक्षतेर्ना शब्दम वहां से लेकर आरभ्य, वहां से लेकर अभी तक सूत्रैव, बीच बीच में सूत्रों के माध्यम से ही पुनः पुनः आशंक्य, पुनः पुनः प्रधान कारणवाद को की आशंका करके क्या उसका प्रधान कारणवाद का निराकरण किया है। बीच बीच में पूर्व पक्षी बात उठाते रहा कि प्रधान कारण है, प्रधान कारण है, फिर उसका निराकरण करते रहे तो पूर्ण रूप से निराकरण कर दिया प्रधान कारणवाद का। अर्थात जगत के लिए जो लोग प्रधान को कारण मानते हैं, 3 गुणों के साम्यावस्था प्रधान सांख्य मत में जो माना गया है उसको कारण मानते हैं, उनका निराकरण किया, निराकृतः। आगे, तस्य ही पक्षस्य उपोद्बलकानि कानिचित् लिंगाभासानि वेदांतेषु आपातेन मंदमतिन प्रतिभान्ति इति, ठीक है। आइए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, तस्य ही पक्षस्य इत्यादि, उस तस्य के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतून आह, प्राधान्येन निराकरणे हेतून आह तस्य ही इति, ठीक। प्रधानवाद, प्रधान कारणवाद, उसको मुख्य रूप से प्राधान्य निराकरण, मुख्य रूप से उसका निराकरण किया, लेकिन क्यों, तो बता रहे तस्य ही पक्षस्य, मिला पंक्ति, तो थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, ही तस्य पक्षस्य, ऐसा बाकी सारा नहीं। तो पीछे के वाक्य में क्या कहा कि प्रधान कारणवाद का निराकरण किया, क्यों ही, ये तो ही कारण की, तस्य पक्षस्य, तस्य प्रधान कारणवादस्य पक्षस्य, जो लोग प्रधान को कारण मानते हैं उस पक्षस्य उपोद्बलकानि, उस पक्ष को बल देने वाले, पुष्ट करने वाले, समर्थक कुछ लिंग कुछ लोगों को दिखाई देते हैं वेद में, अतः वो प्रधान को ही कारण मानते हैं, अतः उनका खंडन करना बहुत आवश्यक है, ठीक। पंक्ति देखिए, ही तस्य पक्षस्य उपोद्बलकानि कानिचित लिंगाभासानि, लिंग नहीं, लिंगाभास, सचमुच कुछ चिन्ह है वेद में प्रधान को कारण बताने के लिए, ऐसा नहीं है, किंतु उसको ऐसा लग रहा है पूर्व पक्षी को, हाँ यही बात बताई ना, जरूर जरूर प्रधान ही कारण है जगत का, ऐसा वो लोग पूर्व पक्षी लोग निर्णय कर लेते हैं, ठीक है ना, लिंगाभास को लेकर, है कि नहीं, हेत्वाभास को लेकर, चिन्ह को लेकर कुछ। पंक्ति देखिए, तस्य ही तस्य पक्षस्य उपोद्बलकानि, उपोद्बलक मतलब पोषक, समर्थक, कानिचित लिंगाभासानि, कुछ लिंगभास, क्या जी, वेदांतेषु उपनिषदों में, आपातेन, आपाते मतलब आपाततः, सामान्यतः, ऊपर से सामान्यतः, मंदमतिन प्रतिभांति, मंदमति लोगों को प्रतीत होते हैं, प्रतिभांति का कर्ता कौन है, हाँ,
लिंगाभासानि प्रतिभान्ति। उपोद्बलकानि कानिचित लिंगाभासानि, उस पक्ष को संपुष्ट करने वाले कुछ लिंगाभास प्रतीत होते हैं, है कि नहीं? किनको किनको प्रतीत होते हैं? मंदमती लोगों को प्रतीत होते हैं। कानिचित लिंगाभासानि मंदमतीन प्रतिभान्ति। कुत्र प्रतिभान्ति? कानिचित् लिंगाभासानि मंदमतीन् वेदान्तेषु प्रतिभान्ति। हाँ, कानिचित लिंगाभासानि मंदमतीन, मंदमती लोगों को वेदांतेषु आपातेन प्रतिभान्ति। ठीक है ना? आपाततः वेदांत में, उपनिषदों में प्रतीत होते हैं कुछ चिन्ह उन मंदमती लोगों को। ठीक, आगे चलिए। सच कार्य कारण अनन्यत्वाभ्युपगमात् प्रत्यासन्न वेदांतवादस्य। ठीक है, अंतिम के 2-3 शब्दों का अन्वय। अभ्युपगमात है ना, उसके आगे वेदांतवादस्य प्रत्यासन्न, ऐसा अर्थ देखिए। सच सह, हाँ, स शब्द का अर्थ देखिए प्रधान कारणवाद। स मतलब प्रधान कारणवाद। सच, जो लोग प्रधान को कारण मानते हैं, अर्थात सांख्य लोग, उनके मत में भी क्या है? कार्य कारण अनन्यत्व है। कार्य कारण का अभेद वो लोग भी मानते हैं। अनन्यत्व मतलब अभेद। जैसे वेदांत में कार्य कारण का अभेद माना गया है, उस प्रकार उन्होंने भी, सांख्य लोगों ने भी कार्य कारण का क्या माना है? अभेद माना है। अतः देखिए, सच कार्य कारण अनन्यत्वाभ्युपगमात्, उस प्रधान कारणवाद वाले वाद कार्य कारण का अनन्यत्व अभेद माना हुआ होने के कारण वेदांतवादस्य प्रत्यासन्न, वेदांतवादस्य प्रत्यासन्न कह सह कह प्रधान कारणवाद। क्या बात निकली? प्रधान कारणवाद वेदांतवादस्य प्रत्यासन्न। मिल गया? प्रत्यासन्न मतलब अति निकट है कि नहीं? अति निकट है मतलब दोनों का सिद्धांत एक जैसा, ऐसी बात नहीं, अत्यंत सिद्धांत विरुद्ध है। किंतु ऊपर से देखने को ऐसा लगता है, अरे कितनी अच्छी बात बता रहे सांख्य लोग, ये तो वेदांत की जैसा ही तो है। अच्छा, यही मान लेते, फिर अत्यंत शत्रु है वो, किंतु वेदांत के जैसे निकट आ गए, है कि नहीं? केवल 2-3 बात छोड़ी तो सब जैसा, वेदांत जैसे ही उन्होंने माना है। क्या 2-3 बात? तो उन्होंने क्या किया? जगत का कारण स्वतंत्र रूप से माना। किसको? प्रधान को, पहली गलती। जगत को सत्य माना, दूसरी बात, दूसरी गलती। और पुरुषों में भेद माना, ये तीसरी गलती। ये 3 बात को छोड़ देंगे वो, तो उनमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है वेदांत में, है कि नहीं? क्या पुरुषों में भेद नहीं मानना चाहिए, जगत को सत्य नहीं मानना चाहिए, और प्रधान को कारण मान रहे, मानो, किंतु स्वतंत्र कारण नहीं है। हम भी तो वेदांत तो इन्हें माया को कारण माना ही है, किंतु स्वतंत्र रूप से कारण नहीं माना है। परमात्मा के अधीन होकर माया कारण है, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से कारण माना है। ये गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो चलिए पंक्ति देखिए। सच, तो मुख्य शब्द पंक्ति क्या हो गई? सच वेदांतवादस्य प्रत्यासन्न, अति निकट है। क्यों अति निकट है वो प्रधान कारणवाद वेदांतियों के लिए? कार्य कारण अनन्यत्वाभ्युपगमात्, कार्य कारण का अभेद अभ्युपगम, अभ्युपगमात् स्वीकारा, कार्य कारण का अभेद उन्होंने भी स्वीकार किया हुआ होने के कारण वेदांतवाद के लिए, मतलब वेदांत मत के लिए प्रत्यासन्न। लग गया जी? प्रत्यासन्न अतिशय निकट है, हो गया ना? आगे चलिए। और दूसरी बात, क्यों उनका मुख्य रूप से खंडन करना है? तो और बता रहे, देवल प्रभृति भी च कैश्चित धर्म सूत्रकारैः स्वग्रंथेषु आश्रितः। इतना अर्धविराम, इतने का अर्थ समझ लेंगे पहले। देवल प्रभृति भी कैश्चित धर्म सूत्रकारैः स्वग्रंथेषु आश्रितः। कह आश्रितः? प्रधान कारणवाद आश्रित। प्रधान कारणवाद को आश्रय दिया है किसने? देवल प्रभृति भी। देवल कोई होंगे,
है कि नहीं, उनके द्वारा जो धर्मसूत्र लिखे गए हैं, तो उन धर्मसूत्र ग्रंथ में उन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया है किसको? प्रधान कारणवाद को माना है। अतः बहुत लोगों को फिर भ्रम हो सकता है, यार देखो भाई, इतनी बड़ी देवल स्मृति देवल के द्वारा रचित, उन्होंने भी माना है क्या? प्रधान कारणवाद लिखा है उसमें, उसके ग्रंथ में, अतः वही सच है, ऐसा लोगों को लग सकता है कि नहीं। भागवत आदि में भी आता है कि नहीं, प्रधान कारणवाद, है कि कहीं कहीं। तो देवल प्रवृत्ति भी च कैश्चित धर्मसूत्र, कैश्चित मतलब कुछ धर्मसूत्रकारों ने, देवल प्रवृत्ति इत्यादि को ने स्वग्रंथेषु अपने अपने ग्रंथ में आश्रित कह प्रधान कारणवाद आश्रित, ठीक है। तेन इसलिए तत्प्रतिषेधे यत्न अतीव कृतः न अन्वादि कारणवाद प्रतिषेधे, ठीक है, थोड़ा अन्वय। तेन तत्प्रतिषेधे अतीव, पीछे यत्न, आगे कृतः, आगे सरल है। तेन तेन तस्मात् कारणात्, इसलिए कि तत्प्रतिषेधे, तत्प्रतिषेधे हाँ प्रधान कारणवाद प्रतिषेधे, प्रधान कारणवाद का निराकरण करने में, खंडन करने में हमने अतीव यत्न कृता, भयंकर क्या किया? प्रयत्न किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ऐसा लगता है लेकिन है शत्रु, ठीक है ना। किंतु न अन्वादि कारणवादे, कारणवाद प्रतिषेधे, अन्वादि कारणवाद प्रतिषेधे अतीव अतीव यत्न न कृतः, है ना। अन्वादि कारणवाद का निराकरण करने में हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया, लग गया, क्योंकि वो इतना बड़ा शत्रु नहीं है, क्योंकि उनका सरलता से खंडन हो जाता है। किंतु मुख्य रूप से खंडन करना आवश्यक था प्रधान कारणवाद का, इसलिए उसके लिए अतीव प्रयत्न किया, है कि नहीं। और वो मुख्य है, फिर मुख्य जो बड़ा पहलवान है उसको गिरा दिया, तो छोटे छोटे पहलवान क्या है, छोटे मोटे, उसको गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात। न अन्वादि कारणवाद प्रतिषेध, इतना लगा ना। फिर आगे चलिए। तेपि तु ब्रह्म कारणवाद पक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्रतिषेधव्याः, ठीक है। ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तेपि, ते के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, अवतरण। तर्हि अन्वादिवादाः दुर्बलत्वात् उपेक्षणीयाः, दुर्बलत्वात् उपेक्षणीयाः इति अतः आह, इति अतः आह ते अपि, ठीक है। देखो भाई, पीछे के वाक्य में क्या कहा कि अनुवादी अनुकारणवाद इत्यादि जो है उनका निराकरण करने के लिए बहुत ज्यादा कोई प्रयास हमने किया नहीं। तो पूर्व पक्षी बोलेगा फिर तो अच्छा हुआ, अनुवादीवाद है वो दुर्बल है इसका मतलब, और जो दुर्बल है उसको उपेक्षा करो, तो छोड़ दो, काय को निराकरण करना उनका। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलेगा तो उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, नहीं नहीं, दुर्बल होने पर भी वो उपेक्षणीय नहीं है, उनका भी खंडन करना आवश्यक है। वही करे ते अपि, भाष्य ते अपि तु ब्रह्म कारणवाद पक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्रतिषेधव्याः, थोड़ा अन्वय। तू ब्रह्म कारणवाद पक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्, फिर पीछे आइए, ते अपि प्रतिषेधव्याः, ठीक है। तू परंतु ब्रह्म कारणवाद मतलब वेदांत मत, सिद्धांती मत, उस वेदांत मत के लिए वो क्या है? प्रतिपक्ष है, मतलब विरोधी है, शत्रु है, अनुकारणवादी भी। तो ब्रह्म कारणवाद पक्षस्य, वेदांत मत के लिए प्रतिपक्षत्वात्, प्रतिपक्षी होने से, विरोधी होने से, ते अपि अन्वादि कारणवादाः अपि प्रतिषेधव्याः, प्रतिषेधव्याः निराकर्तव्याः, है कि नहीं। वे अन्वादि कारणवाद भी, उसका भी प्रतिषेध करना चाहिए, निराकरण उनका करना ही चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे चलिए।
तो तेषामपि उपोद्बलकम वैदिकम किंचित लिंगम आपातेन मंदमतीन प्रतिभायात इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना तेषामपि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखेंगे, निर्मूलाः अन्वादिवादाः कथं प्रतिपक्षाः इति अतः आह तेषाम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि अनुवादी जो वाद है उनका भी निराकरण करने के लिए आप कह रहे हो, किंतु वे यदि निर्मूल है, कौन? अनुवादी कारणवाद निर्मूल है, उसके लिए मूल कुछ है नहीं है, वेद का कुछ आधार नहीं है कि नहीं? तो कैसे वो प्रतिपक्ष बन गए आपके लिए? यदि उन अनुवादी कारणवादियों को भी कोई वेद का चिन्ह मिल जाए, वेद में चिन्ह मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, तब को आपके प्रतिपक्ष ये कहना ठीक पड़ेगा। किंतु यदि वो निर्मूल है तो काहे को आप उसको प्रतिपक्ष मान रहे हो, और कैसे वो प्रतिपक्ष बनेंगे? ये पूर्व पक्षी क्या निर्मूलाः अन्वादिवादा कथम प्रतिपक्षाः, कैसे वो आपके विरोधी हो गए? तब उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई वो जो अनुवादी कारणवाद है ना, यद्यपि उनके लिए मूल कुछ नहीं है, किंतु कहीं कहीं पर उनको भास हो सकता है कि हाँ हमारे सिद्धांत के अनुकूल ये मंत्र है, हमारे बात के लिए मंत्र है, भले मंत्र कुछ अर्थ हो लेकिन एखादा शब्द उसमें दिखाई दिया तो मान लेते हैं, है कि नहीं? अतः वो भी समझते हैं कि हमारे लिए भी कुछ मूल है, प्रमाण है, अतः इसलिए वो प्रतिपक्षी भूत हमारे लिए है, अतः उनका भी निराकरण करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए भाष्य में तेषाम अपि अन्वादी कारणवादा नाम अपि क्या जी उपोद्बलकम, उनको भी अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए उपोद्बलक समर्थक कुछ वैदिकम किंचित लिंगम, वेद में आए हुए कुछ लिंग आपाततः सामान्य रूप से मंदमतीन प्रतिभायात, मंदमती लोगों को प्रतिभायात, इसलिए वो भी हमारे लिए प्रतिपक्षभूत है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, तेषाम अपि उपोद्बलकम वैदिकम किंचित लिंगम आपातेन मंदमतीन प्रतिभायात इति। लग गया? तो ये जो वैदिकम किंचित लिंगम शब्द आया है पंक्ति में, उस पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। तो उनको कहा का चिन्ह मिल जाते, थोड़ा सा संकेत कर देते फिर। तो आइए उदाहरण चिन्ह में अनोरणीयान उदाहरण चिन्ह 1 अर्धविराम। पुनः दूसरी उदाहरण चिन्ह में अन्व्यः इव इमा धानाः, अन्व्यः इव इमा धानाः उदाहरण चिन्ह 1 अर्धविराम। पुनः दूसरे उदाहरण चिन्ह में असदेव इदम अग्रे आसीत् उदाहरण चिन्ह 1 इत्यादि शब्दात अनु स्वभाव शून्यानाम तत्वानाम जगत हेतुत्वम संभवति, जगत हेतुत्वम संभवति पूर्णविराम इति एवं अन्वादि कारणवादानाम अपि उपोद्बलकम किंचित लिंगम आपातेन मंदमतीन प्रतिभायात
कौंस में लिखिए प्रतीत हो सकते हैं, प्रतीत हो सकते हैं, पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो कहीं कहीं पर उनको भी लिंग जैसे प्रतीत हो सकते, लिंगाभास, वो बता रहे थे। कहा का उदाहरण अनोरणीयान, यहां पर अनु शब्द आया, बस इतने सुन लिया तो समझ लेते जगत का कारण अनु ही होगा। और अन्वय इवैमा दाना है कि नहीं, अनु के बराबर ये दाने हैं, ऐसा सुन लिया, उतने से वो समझ जाते कि अनु ही कारण होगा। या असदेव इदमग्रास, असद शब्द सुना तो उससे वो समझ जाते पूर्व पक्षी लोग कि शून्य कारण होगा या स्वभाव कारण होगा। वही इत्यादि शब्दात अनु, स्वभाव, शून्यानाम तत्वानाम, यदि वे तत्व नहीं है किंतु उनके दृष्टि से वो समझते तत्व है, तो तत्वानाम जगत हेतुत्वम संभवती, ऐसा वो लोग बोलते पूर्व पक्षी। इति एवं इस प्रकार अनुवादी कारणवादानाम अपि, अनुवादी कारणवादी वादियों को भी उपोद्बलकम समर्थक किंचित लिंगम, कुछ लिंग आपातेन आपाततः मंदमती, ऐसे उन लोगों को प्रतिभाया प्रतीत हो सकते हैं। उनको मंदमती बोल दिया। क्यों मंदमती है वो? उस वेद का अभिप्राय तात्पर्य मूल मुख्य क्या है समझ नहीं सकते, और एक आधा शब्द मिल गया उतने को लेकर अपने मत को बताते हैं, अतः वो क्या हो गए? मंदमती हो गए। लग गया जी? चलिए आइए भाष्य में। तो वैदिकम किंचित लिंगम आपातेन मंदमतीन प्रतिभायात इति, लग गया? आगे अतः प्रधान मल्ल निबर्हन न्यायेन अतिदिशति एतेन इत्यादि, ठीक है ना? तो अतिदिशति इतना ही अर्थ देखिए। अतः भगवान भाष्यकार कह रहे प्रधान मल्ल निबर्हन न्याय, न्याय है। मल्ल पहलवान, प्रधान मुख्य है कि नहीं? बहुत सारे पहलवान आए हुए हैं और उसके साथ क्या कुश्ती खेलनी है कि नहीं? तो अब क्या करे भाई, तुम इसको जीत सकते हो, इसको जीत सकते हो, इसको जीत सकते हो, इसको, ऐसा वो पूछा जा रहा है। तब उसने कहा अरे भाई काय को 50 प्रश्न पूछ रहे हो, एक बात बताओ कि जो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं उसमें से सबसे मुख्य बलवान कौन है बताओ। तो कह दिया ये देवदत्त नाम का पहलवान सबसे बड़ा है, बड़का है, इसको कोई हरा नहीं सकता। अच्छा ये बात है, तो चलो फिर मैं उसके साथ ही क्या करता हूँ, युद्ध कर लेता हूँ, कुश्ती कर लेता हूँ। अब कर लिया कुश्ती, और उस देवदत्त नाम को जो सबसे बड़ा था उसको ही गिरा दिया, है कि नहीं? तब अब बाकी का कोई प्रश्न उठता है क्या? अब प्रश्न उठेगा क्या? तुम इससे लड़ सकते होगा, उससे लड़ सकते होगा, प्रश्न ही नहीं उठता है। जब बड़े को गिरा दिया तो छोटे छोटे का काम ही नहीं रहता। उस प्रकार शून्यवाद है कि नहीं, स्वभाववाद, अनुवाद, प्रधान कारणवाद बहुत सारे हैं। सबसे बलवान है कौन? प्रधान कारणवाद। अब उसका ही पूरा खंडन कर दिया तो बाकी का खंडन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए अतिदेश कर रहे हैं। जैसे प्रधान कारणवाद है निराकरण कर दिया, जगत के लिए कारण प्रधान नहीं है, उस प्रकार अनुवादी भी जगत के लिए कारण नहीं है, काम बन गया। एतेन सूत्र आएगा, लेकिन एतेन मतलब प्रधान कारणवाद का खंडन करने से सभी बाकी की खंडित हो गई, अतिदेश कर दिया। ठीक है जी, चलिए तो वही करे भाष्य में। अतः प्रधान मल्ल निबर्हन न्यायेन अतिदिशति, अतिदेश कर रहे हैं। अतिदेश किसको कहते भाई? तो अतिदिशति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अतिदेश बराबर नंबर 1 अतिदेश बराबर नंबर 1 एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध अतिदेश। ठीक। नंबर 2 दूसरी व्याख्या स्वविषयम उल्लंघ्य अन्य विषये उपदेश अतिदेश। ठीक। देखो भाई अर्थ एकत्र श्रुतस्य, एक जगह सुना हुआ उसका संबंध अन्यत्र जोड़ना, उसको कहते हैं क्या? अतिदेश।
लग गया? किंवा स्वविषय उल्लंघ्य, अपना विषय का उल्लंघन करके अन्य विषय में उपदेश करना, बताना, उसको कहते हैं क्या? अतिदेश। ठीक है, चलिए फिर अतिदिशति, तो जो सुना है अन्यत्र कि प्रधान कारण जगत के लिए नहीं है कि नहीं? अन्यत्र श्रुतस्य है कि नहीं? एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध, उस प्रकार अनुवादिक भी जगत के लिए कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान का निराकरण करने के लिए जो हेतु दिए गए हैं उन्हीं हेतुओं से खंडन हो जाता है। किनका? अनुवादी कारणवादियों का। अतः उनका पुनः दोबारा खंडन करने की जरूरत नहीं है। लग गया जी? यह अर्थ समझना। चलो फिर अब सूत्र आ रहा है, एतेन इत्यादि, है कि नहीं? तो फिर सूत्र का देखेंगे। उसके पहले और एक बात, अतिदेश सूत्र किसको कहते हैं? ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश तो बताया, अतिदेश सूत्र क्या चीज है? तो लिखते हैं अतिदेश सूत्रम बराबर साक्षात स्व अवृत्ति धर्म आरोप ग्राहकम, स्व अवृत्ति धर्मारोप ग्राहकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो साक्षात स्व अवृत्ति, अपने में साक्षात न रहने वाले धर्मों को भी अन्य से लाकर आरोप ग्राहकम, अन्य के सूत्रों को ग्रहण कर, अन्य के धर्मों को ग्रहण कर लेने वाला जो सूत्र है, अन्य में बताए वो धर्म अपने में नहीं है किंतु अन्य में बताए, उसको अपने में ग्रहण करने वाला जो सूत्र, उसको कहते हैं क्या? अतिदेश सूत्र। हो गया। अब ये सूत्र आ रहा है, तो चलिए एतेन आया, फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है एतेन सर्वे व्याख्याताः, एतेन सर्वे व्याख्याताः। ठीक है, तो आइए इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर जगत कारणम, जगत कारणम ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म नास्ति पूर्ण विराम। यतो ही उद्धरण चिन्ह में अन्व्य इव इमा धानाः, अन्व्य इव इमा धानाः उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:12:1, 6:12:1 अर्धविराम। फिर आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में असद एव इदमग्र आसीत्, असद एव इदमग्र आसीत् उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में स्वभाव में के, स्वभाव में के उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु अनुस्वभाव शून्यादीनाम, अनुस्वभाव शून्यादीनाम जगत कारणत्वेन, जगत कारणत्वेन उक्तम अस्ति, उक्तम अस्ति पूर्ण विराम। अतः प्रधानस्य कारणाभावे अपि, कारणाभावे अपि अन्वादीनां कारणत्वं भवति, कारणत्वं भवति पूर्ण विराम।
इति एवं प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता 1:4:28। फिर नीचे पदच्छेद एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याताः पदार्थोक्ति प्रतीक है एतेन एतेन बराबर प्रधान कारणवाद निराकरणेन प्रधान कारणवाद निराकरणेन। ठीक है। फिर आगे प्रतीक सर्वे सर्वे बराबर अनु असत स्वभावादि कारणवादा अनु असत स्वभावादि कारणवादा। फिर आगे प्रतीक व्याख्याता व्याख्याता बराबर निराकृतत्वेन व्याख्याता निराकृतत्वेन व्याख्याता पूर्ण विराम। यतो ही अशब्दत्व अचेतनत्व एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तीनाम एक विज्ञान प्रतिज्ञानुपपत्तीनाम एक विज्ञान प्रतिज्ञानुपपत्तीनाम हेतूनाम अन्वादि कारणवादे अपि अन्वादि कारणवादे अपि साम्यात् सर्वे परमाणुवादी कारणवादाः प्रधान निराकरणेन निराकृताः सन्ति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक व्याख्याताः बराबर व्याख्याता इति पदाभ्यासः व्याख्यातः इति पदाभ्यासः कौंस में लिखिए पदस्य द्विरुक्ति कौंस बंद। आगे अध्याय परिसमाप्त्यर्थम अस्ति अध्याय परिसमाप्त्यर्थम अस्ति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में तस्मात् जगत कारणे सर्वज्ञे जिज्ञासे ब्रह्मणि वेदांतानां समन्वयः अस्ति अर्धविराम न अन्यत्र इति सिद्धम ठीक है। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिखा है जगत कारणम ब्रह्म नास्ति ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। क्यों? वो कहता है कि श्रुति बता रही अन्वय इव इमा धाना अनु के बराबर ही छोटे छोटे दाने हैं
असदेव इदमग्रासित, जगत उत्पन्न होने के पहले ये सब असत था, स्वभाव में क्या, ऐसा ही कुछ लोग बोलते हैं। इत्यादि श्रुतिषु अनु स्वभाव शून्यादि नाम जगत कारणत्वेन उक्तम अस्ति, जगत के कारण के रूप में अणु को, स्वभाव को, शून्यों को भी बताया है। अतः प्रधान से कारण अभावी भी, भले जगत के प्रति कारण प्रधान न होने पर भी अनुवादी नाम कारणत्वम भवति, अनुवादी तो जगत के लिए कारण ही है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सूत्र आया, एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। तो पदार्थोक्ति में कहा एतेन, एतेन मतलब क्या, एतेन का अर्थ कर दिया प्रधान कारणवाद निराकरणेन, प्रधान को कारण मानने वाले, जगत का कारण प्रधान है ऐसा मानने वाले का जो मत, उसका निराकरण कर देने से सर्वे व्याख्याता, सर्वे मतलब अनु असत स्वभावादि कारणवादा, है कि नहीं, जगत का कारण अनु को मानने वाले, असत को मानने वाले, स्वभाव शून्य आदि को कारण मानने वाले सभी व्याख्याता। व्याख्याता मतलब निराकृतत्वेन व्याख्याता, जैसे कि उनका भी इसके साथ निराकरण हो ही गया। क्यों, यतोहि कि प्रधान कारणवाद निराकरण करने में जो हेतु दिए उन्हीं हेतुओं से इनका भी निराकरण हो जाता है। तो कौन हेतु दिए थे प्रधान कारणवाद निराकरण करने में, प्रधान कारणवाद का निराकरण करने में मुख्य रूप से? तो कहा था अशब्दत्व, अर्थात प्रधान का प्रतिपादन श्रुति में नहीं है, पहला हेतु। अचेतनत्व, प्रधान जड़ है, उसमें इक्षण आदि नहीं हो सकता, ये दूसरा हेतु। और एक विज्ञान प्रतिज्ञानुपत्ति, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, जो प्रतिज्ञा उसकी अनुपत्ति होती है, ये मुख्य हेतु हो गए। और इन्हीं हेतुओं से अनुवादी कारणवाद का भी क्या हो जाता है, निराकरण होता है। क्योंकि अनुवादी का भी प्रतिपादन वेद में नहीं है। जहां भी अनुवादी शब्द है उसका मतलब ये थोड़ी तात्पर्य कि अनु को कारण बताने में वो वाक्य है, तात्पर्य उस पूर्व पक्ष को समझ में नहीं आता, उसको हम क्या करें, श्रुति का अर्थ अलग होता है कि नहीं। अतः अशब्दत्व है किसमें, अनुवादी में भी, अर्थात वेद के द्वारा उनका प्रतिपादन नहीं है। अचेतन है, शून्य आदि ये सब अचेतन है, और एक के विज्ञान से सबका विज्ञान सिद्ध नहीं होगा। जब शून्य आदि को कारण मानेंगे तो अनुवादी को कारण मानेंगे तो, अतः जैसा जगत के लिए कारण प्रदान नहीं वैसा अनुवादी भी नहीं है। फिर जगत के प्रति कारण कौन, परमात्मा ब्रह्म ही है। तो वही अशब्दत्व अचेतनत्व एक विज्ञान प्रतिज्ञानुपत्ति नाम हेतु नाम अनुवादी कारणवादे अपनी साम्यात्, अनुवादी कारण मानने भी वो समान है, मतलब खंडन करने के लिए वही हेतु है। इसलिए सर्वे परमाणुवादी कारणवादा प्रधान निराकरणेन, प्रधान का निराकरण करने से सबका निराकरण हो गया, निराकृता संति। ठीक, आइए तो सूत्र में दोबारा पद आया है व्याख्याता व्याख्याता। एक व्याख्याता पद की व्याख्यान कर दिया, दूसरा जो पद आया व्याख्याता क्यों दिया डबल दोबारा, तो वही करे व्याख्याता इति पदाभ्यास, पदाभ्यास मतलब पद की द्विरोक्ति, व्याख्याता पद का दोबारा उच्चारण क्यों किया गया सूत्रकार ने, तो अध्याय परिसमाप्ति अर्थ, अध्याय की परिसमाप्ति हो रही है, इस बात को द्योतित करने के लिए व्याख्याता पद का दोबारा उच्चारण किया गया है। ये बात अध्याय परिसमाप्ति अर्थ अस्ति। तस्मात् कुल मिलाकर क्या हुआ, जगत कारणे, जगत का कारण सर्वज्ञ, जिज्ञासा करने योग्य ब्रह्म में ही सभी वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का समन्वय है। अर्थात उस ब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्म का ज्ञान करा देने के लिए ही तात्पर्य है सभी उपनिषद वाक्यों का, न अन्यत्र। यह बात सिद्ध हुई। ठीक है, आइए भाष्य पंक्ति जो बची है उसको ले लेते हैं। एतेन, मिल गया ना, एतेन प्रतीक है, सूत्र का पद है एतेन, उसका अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। एतेन का मतलब प्रधान कारणवाद प्रतिषेध न्याय कलापेन, इतना अर्थ कर दिया। ठीक है ना, प्रधान कारणवाद, प्रधान को कारण मानने वाले का जो मत है, उस मत का प्रतिषेध न्याय है कि नहीं, उसका प्रतिषेध निषेध करने के लिए जो न्याय युक्ति और प्रमाण दिए उन समूह से, कलाप मतलब समूह, तो प्रधान कारणवाद प्रतिषेध न्याय कलापेन,
प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए जो न्याय युक्ति और प्रमाण दिए गए हैं उनके समूह से ही क्या सर्वे प्रति सर्वे मतलब अन्वादि कारणवादाः अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता है कि नहीं। अन्वादि कारणवाद भी प्रतिषिद्ध अर्थात निषेध खंडन निषेध के रूप में खंडन के रूप में उसका खंडन कर दिया है कि प्रतिषिद्ध रूप से व्याख्याता प्रतिषिद्धतया व्याख्याता लग गया ना। व्याख्याता वेदितव्या इस रूप से उनका व्याख्यान खंडन हो गया ऐसा समझना चाहिए। क्यों तेषामपि प्रधानवत् अशब्दत्वा तेषामपि अन्वादि कारणवादानाम अपि प्रधानवत् प्रधान की तरह वो अशब्द है उसमें अर्थात वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं है। और शब्द विरोधित्वाच्च शब्द विरोधित्व मतलब शब्द श्रुति शब्द का अर्थ क्या है श्रुति शब्द विरोधित्वाच्च मतलब श्रुति के साथ विरोधी है वो है कि नहीं श्रुति के साथ विरोध है उनका। शब्द विरोधित्वाच्च इति लग गया। आगे व्याख्याता है कि नहीं इति पदाभ्यास सूत्र में व्याख्याता है ना इस प्रकार का पद का अभ्यास पदाभ्यास मतलब दोबारा उच्चारण। अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति अध्याय समाप्त हो गया इस बात को द्योतित करता है वो अभ्यास पद का अभ्यास लग गया इति। इस प्रकार कुल मिलाकर ये पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इन प्रथम अध्याय में जो पहले 4 सूत्र हैं उसमें से पहला सूत्र था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा की गई है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र था कौन सा जन्माद्यस्यतः तो जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करने की प्रतिज्ञा की उस ब्रह्म का लक्षण दूसरे सूत्र में किया जन्माद्यस्य जगत के जन्मादि का जो कारण है वही ब्रह्म है। फिर उसके लिए प्रमाण दिया तीसरे सूत्र में कौन है वो तीसरा सूत्र शास्त्र योनित्वात् तो जगत के लिए कारण ब्रह्म ही है अतः उस ब्रह्म के लिए शास्त्र प्रमाण है। इस बात को बताने के लिए तीसरा सूत्र आया था शास्त्र योनित्वात्। फिर चौथा सूत्र आया क्या तत्व समन्वय अर्थात सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय उस ब्रह्म में ही है इस बात को बताया चौथे सूत्र में। फिर उसके बाद से लेकर अंतिम सूत्र तक इस अध्याय के सभी सूत्रों के द्वारा कुल मिलाकर तात्पर्य रूप से यही बात बताई कि इस प्रकार का जो ब्रह्म है कि जो कि जिज्ञास्य है जिसका लक्षण दूसरे सूत्र में किया है जिसके लिए तीसरे सूत्र में प्रमाण दिया है और चौथे सूत्र में बताया कि सभी उपनिषद वाक्यों का वेदांत वाक्यों का समन्वय उस ब्रह्म में है। फिर उस ब्रह्म में ही सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय है इस बात का परिपूर्ण किया। इसी बात को बताया बाकी के सभी सूत्रों ने अध्याय में आई हुई बाकी के सभी सूत्रों ने। इसलिए इस अध्याय का नाम दिया समन्वय अध्याय। ब्रह्म में ही सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय है इस बात को बताने के लिए यह अध्याय है। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थ पाद। ठीक है इस प्रकार श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे जो श्रीमत् शंकर भगवान पूज्यपाद आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज उनके कृति में जो शारीरिक मीमांसा भाष्य है उसमें यह प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद पूरा हुआ। इति श्रीमद् ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य समन्वयाख्य प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् ब्रह्म सूत्र नाम का जो ब्रह्म सूत्र और उसके ऊपर शांकर भाष्य इनमें है कि नहीं ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में समन्वयाख्य समन्वय नाम का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ पूरा हुआ। लग गया जी बस 4 अध्याय में से पहला अध्याय पूरा हुआ। फिर आगे आएगा द्वितीय अध्याय उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।